नमस्कार, विश्व न्यूज में आपका स्वागत है। मैं श्री गोपाल नारसन। सबसे पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। उन्नाव पुलिस क्षेत्राधिकारी करपा शंकर कन्नौजिया व एक महिला सिपाही हुए निलंबित। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद की कीमत नहीं है, कोई भी लफंगा आए तो उसे दे दो, बोले भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी। भाजपा जनसंख्या नियंत्रण कानून मुद्दे पर उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों की चुनाव वैतरणी पार करने की फिराक में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कांवड़ यात्रा को मंजूरी न देने को लेकर मुख्यमंत्री को लिखा पत्र। नेपाल सुप्रीम कोर्ट ने ओली को हटाकर शेर बहादुर देवबा को प्रधानमंत्री बनाने का दिया आदेश। नशीले सामान की बिक्री पर रोक लगाने की मांग की अनुपमा रावत ने। अब खबरें विस्तार से। उन्नाव में तैनात पुलिस क्षेत्राधिकारी करपा शंकर कन्नौजिया व उनके साथ कानपुर के एक होटल में मिली महिला सिपाही को निलंबित कर दिया गया है। पुलिस महानिदेशक मुकुल गोयल की संस्तुति पर गृह विभाग ने यह कार्रवाई की है। मामले को निष्पक्ष जांच के लिए कानपुर स्थानांतरित कर दिया गया है। भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि भाजपा ने कई लोगों को तृणमूल से लिया, अब सब वापस भाग रहे हैं, धरना कर रहे हैं कि हमें वापस लो। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल राय भी चले गए, यानी भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद को भी कीमत नहीं है, कोई भी लफंगा आए तो उसे दे दो। जब तक कार्यकर्ताओं की वैल्यू नहीं करोगे, ऐसा ही हाल होगा। भाजपा जनसंख्या नियंत्रण कानून मुद्दे पर उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों की चुनाव वैतरणी पार करना चाहती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसकी पहल की है। अब केंद्र सरकार भी इस कानून को लाने की तैयारी में है। राज्यसभा सांसदों के द्वारा सदन में प्राइवेट मेंबर बिल पेश करके कानून बनाने की तरफ भाजपा बढ़ रही है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कांवड़ यात्रा को मंजूरी न देने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखा है। आईएमए ने कहा कि तीसरी लहर कभी भी आ सकती है। कोरोना की पहली लहर के बाद से कोविड गाइडलाइन का पालन नहीं किया गया, जिस वजह से कोरोना की दूसरी लहर ज्यादा खतरनाक साबित हुई। हालांकि मुख्यमंत्री पहले ही कांवड़ यात्रा की अनुमति न देने का निर्णय ले चुके हैं। नेपाल सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को हटाकर नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देवबा को 2 दिन के अंदर प्रधानमंत्री बनाने का आदेश दिया है। विपक्षी दलों के बहुमत नहीं जुटा पाने पर राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने दोबारा ओली को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बना दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति के संसद भंग करने के फैसले को पलट दिया है। उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू हालांकि अब मात्र औपचारिकता रह गया है। राज्य में पर्यटकों की भारी भीड़ और बाजार में कोविड नियमों के खुले उल्लंघन के बीच कोविड कर्फ्यू 1 हफ्ते और बढ़ेगा। सरकार वीकेंड पर पर्यटन स्थलों को खोलने के निर्णय का अधिकार डीएम को देने जा रही है। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि पर्यटन स्थलों पर साप्ताहिक बंदी का दिन तय करने का अधिकार डीएम को होगा। सहारनपुर की शिवालिक पहाड़ियों पर हुई भारी बारिश के बाद बरसाती नदियों में उफान आ गया है। भारी बारिश से निचले इलाकों में जल भराव हो गया है। साकुम्बरी खोल में अचानक पानी आने से मंदिर परिक्षेत्र में सैकड़ों श्रद्धालु फंस गए हैं। सहारनपुर जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में चौधरी मांगेराम ने शपथ ली। जनमंच सभागार में डीएम अखिलेश सिंह ने जिला पंचायत अध्यक्ष को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके बाद जिला पंचायत अध्यक्ष ने सभी निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। रुड़की में पुलिस को कुचलने के प्रयास के आरोपी कार चालक को 4 दिन बाद गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने आरोपी की कार को भी सीज कर दिया है। सीपीयू के हेड कांस्टेबल मनोज शर्मा 9 जुलाई को चैतन्य कुमार के साथ चेकिंग कर रहे थे, तभी एक कार चालक रोकने पर भी नहीं रुका और पुलिस की बाइक में टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। रुड़की में ड्रग्स जागरूकता अभियान के तहत कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव अनुपमा रावत के नेतृत्व में एसपी देहात को ज्ञापन देकर नशीले सामान की बिक्री पर रोक लगाने की मांग की है। अनुपमा रावत ने ड्रग्स माफियाओं पर कार्रवाई करने की भी मांग की है। इस पर देखिए हमारे संवाददाता हर्ष हसीन व निर्मित सिंह नहीं की यह रिपोर्ट। अनुपमा जी, क्या मानते हैं आपके युवाओं के अंदर जो जिस तरह से नशे की लत फैलती जा रही है, क्या फ्यूचर रहेगा इंडिया का? देखिए, जिस तरीके से नशा इतना घर घर में वो हो रहा है और युवाओं को ज़्यादा इसने टारगेट करके किया हुआ है, ये एक बहुत गंभीर वो है। और कहीं पर भी ये एक दीमक की तरह नशा है, स्नैक है, ड्रग्स, ये जिस भी रूप में आप इसे देखें, ये तो जहाँ पर अगर चला जाए तो दीमक की तरह खा जाता है।
तो ये तो बहुत ही गलत है और इसकी रोकथाम होनी चाहिए। और जहाँ हम एक उन्नत, संपन्न और एक उज्जवल उत्तराखंड का सपना देख रहे थे, वहाँ पर आज हम 20-21 साल में ये देख रहे हैं कि हमारा राज्य इसकी चपेट में आ रहा है। ये तो उड़ता उत्तराखंड बना रहे हैं इसको। दूसरा मतलब जहाँ पर युवाओं को रोज़गार मिलने की जगह, उनके जीवन को और अच्छी दिशा मिलने की जगह, जहाँ पर वो अपने परिवार का, क्षेत्र का नाम रोशन कर सकें, उसकी जगह अगर वो ड्रग्स की चपेट में आ रहे हैं तो इससे ज़्यादा दुखद कुछ नहीं हो सकता। हाँ, नमस्कार। इस पर जैसे ही मैं ये मानती हूँ, जब ये पता चला कि भाई ये इस तरीके का यहाँ पर इस तरीके का गोरख धंधा हो रहा है, इस तरीके के गलत कृत हो रहा है, तो उसी समय रोकथाम हो जानी चाहिए थी। आज जो ये क्षेत्रों में फैला हुआ है, पूरे उत्तराखंड की बात करें, हरिद्वार जनपद की बात करें, गांव-गांव की बात करें, जिस तरीके से ये फैल रहा है, तो कहीं ना कहीं सिस्टम की, सरकार की ये बहुत बड़ी विफलता है। इन लोगों को तुरंत उस पर कार्रवाई करनी चाहिए थी, तो इतना ये पैर नहीं पसारती। और इसी तरीके से तमाम मुद्दे हैं। महिलाएं परेशान हैं और जो योजनाएं शुरू की गई थी, जो विकासकारी और जो कल्याणकारी योजनाएं शुरू की गई थी, वो ठप कर दी गई, पेंशनों को काट दिया गया। तो आज हर मुद्दे पर मैं देखती हूँ भाजपा फेल है, और जिन जिन मुद्दों पर भाजपा फेल है, कांग्रेस उन मुद्दों को उठा रही है। और 5 साल से देख रही है जिस तरीके से राज्य को कितने वर्षों इन्होंने पीछे कर दिया है, ये बहुत ही दुखद है। और हमारा मेन उद्देश्य ये है कि हमारा राज्य तरक्की करे, और वो तरक्की के लिए हम एक सोशल व्यक्ति होने के नाते, पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े होने के नाते, कांग्रेस की विचारधारा जो रही है उसमें लोगों को साथ लेकर चलने की जो विचारधारा है, उसको लेकर हम आगे चलेंगे। और हमारी स्ट्रैटेजी यही रहेगी कि जो कार्य हमारे रुक गए थे, जो भाजपा ने इन पिछले 5 सालों में सिर्फ मुख्यमंत्रियों के चेहरे बदलने के अलावा कुछ काम नहीं किया, जनता को पूरी तरीके से ठगने का कार्य किया है। हमारी स्ट्रैटेजी ये है कि हम उन मुद्दों को लेकर गांव-गांव, क्षेत्र, शहर जाएंगे और लोगों से ये पूछेंगे कि 5 साल में मुझे ये बताइए, इस डबल इंजन सरकार ने सिर्फ इस राज्य को विफलता के अलावा क्या दिया है। अच्छा, एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि उत्तराखंड जो है ऊर्जा प्रदेश है, और जैसे कि हरीश रावत जी ने ऐलान किया है कि पहले साल में अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो 100 यूनिट फ्री हो जाएंगे, और दूसरे साल में 200 यूनिट और 400 यूनिट का पूरा खाका तैयार किया है। तो जैसे आम आदमी पार्टी, जब केजरीवाल जी ने कहा है कि 300 यूनिट लोगों को देंगे फ्री, तो जैसे डेवलपमेंट की बात होती है, उत्तराखंड जितना और दिल्ली में कंपैरिजन करें तो कैपिटल के हिसाब से फॉर देन बेटर जो है वो दिल्ली है, तो यहाँ पर से किस तरह से तैयार की जाएगी? देखिए, आम आदमी पार्टी या अरविंद केजरीवाल जी की अगर बात करें तो वो पहले दिल्ली का तो सही सुधार लें। दिल्ली में जो हाहाकार मचा कोरोना के समय में, वो पूरी देश दुनिया ने देखा। उसको तो अपना घर तो उनसे संभाला नहीं जा रहा। चले वो उत्तराखंड की बात करने, उत्तराखंड के लोग बहुत समझदार हैं, पढ़े लिखे और बिल्कुल जागरूक लोग हैं। वो जानते हैं कि उनके सुख दुख में कौन खड़ा रहा है, और सबसे बड़ी बात, सच्चाई के साथ रहेंगे। उन्होंने हरीश रावत जी का कार्यकाल देखा है, उनकी सच्चाई पर उन्हें विश्वास है, और हरीश रावत जी ने जो बात की बिल्कुल सही बात की, हवा में बात नहीं की। अरविंद केजरीवाल जी जो बात कर रहे हैं वो हवाई है, वो हवा में ही रहेगी। और जो कांग्रेस बात कर रही है वो तथ्य की बात कर रही है और ज़मीनी स्तर की बात है। बिल्कुल, धन्यवाद हमसे बात करें। ये थी अनुपमा रावत जी, जिन्होंने बताया कि 2022 के विधानसभा चुनाव के अंदर अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो उत्तराखंड वासियों के लिए कहीं ना कहीं एक सुखद विषय लेकर होगा कि विद्युत ऊर्जा और उसके अंदर सब्सिडी और बाकायदा जो 100 यूनिट और 400 यूनिट की बात की जा रही है, तो ये तो आने वाला वक्त बताएगा। आप देख रहे हैं विस्मान समाचार, मैं हर्ष हसीन निर्मित सिंह नेगी के साथ। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं अनुपमा जी को बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा, जो उन्होंने बहुत सराहनीय काम किया है जो विज्ञापन देकर, क्योंकि आज का जो युवा है और जो नशे में चला जाएगा तो आगे की पीढ़ी भी हमारी ख़राब हो जाएगी। कि आज जो युवा है इसी से देश चलता है। और मैं तो सरकार से यही कहूँगा और शासन प्रशासन से यही कहूँगा कि इस पर तुरंत रोक लगाया जाए। जो ये बढ़ रहा है ये बढ़ने नहीं देना चाहिए, और जो इसमें सम्मिलित हैं उन पर कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। मैं तो रावत जी का धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने उत्तराखंड के लिए पहले भी बहुत कार्य करे हैं, और अब भी जो कहते हैं वो करते हैं। तो निश्चित सरकार कांग्रेस की बनेगी, और मैं तो ये कहूँगा कि मुख्यमंत्री भी हरीश रावत जी बनेंगे। आप देख लेना, आने वाला वक्त कांग्रेस का है। कांग्रेस के कार्यकर्ता एकजुट होकर कार्य करें तो आने वाला वक्त कांग्रेस का है।
और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने कम से कम जनता के लिए 400 यूनिट का जो आश्वासन दिया है वो पूरा हो। और उत्तराखंड की जनता को भी चाहिए कि ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाने के लिए पूरी जोर से कोशिश करनी चाहिए। तो ये थे हमारे साथ राजेंद्र कुमार बाडी, पूर्व सांसद हरिद्वार। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।